वेलकम टू पाणिनि शिक्षण संस्थान। साथियों, यदि इंग्लिश ग्रामर में आपको इडियम्स और फ्रेसेस के 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन एकदम निश्चित रूप से बनाना है तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स और फ्रेसेस को जानना जरूरी है। वैसे तो इडियम्स और फ्रेसेस हजारों की संख्या में है, लेकिन कुछ चुनिंदा 200 से 250 इडियम्स और फ्रेसेस ही हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन आते हैं। चाहे वो CGPSC मेंस हो या कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो, इडियम्स और फ्रेसेस से क्वेश्चन आते ही आते हैं। CGPSC मेंस में तो अभी तक का रिकॉर्ड है कि हर साल इडियम्स फ्रेसेस से क्वेश्चन आते हैं और 3 नंबर का प्रश्न यहाँ से किया जाता है, 3 प्रश्न किए जाते हैं। इसके अलावा फ्रेजल वर्ब से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी यदि इंग्लिश ग्रामर की हिस्सेदारी ठीक ठाक है तो 2 इडियम्स और फ्रेसेस पूछे ही जाते हैं और ये बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स और फ्रेसेस को हम जानें। तो आइए उन्हीं मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स और फ्रेसेस में से कुछ इडियम्स और फ्रेसेस को हम आज देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेसेस। तो देखिए, इसमें पहला है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, जिसका मीनिंग क्या है। अच्छा, क्वेश्चन किस तरह से आता है तो हम लोगों को मीनिंग तो जानना ही है। जैसे मेंस की बात करूं तो वहां इडियम्स और फ्रेसेस का मीनिंग भी लिखना है और साथ में उसका वाक्य में प्रयोग भी करना है, सेंटेंस में उसको यूज भी करके आपको बताना है। तो उसके लिए सेंटेंस को सरल होना चाहिए। तो सारे सरल सेंटेंस हम लोग देखेंगे। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी सेंटेंस के थ्रू इसको पूछा जाता है, मतलब जो सेंटेंस में यूज करते हैं उसके थ्रू भी इसको पूछा जाता है। तो हमारे लिए दोनों जरूरी है, मीनिंग जानना भी जरूरी है और सेंटेंस को भी जानना जरूरी है। तो आइए देखते हैं। पहला क्या है हमारे पास इडियम्स और फ्रेसेस में, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, जिसका अर्थ है कॉज ऑफ क्वेरल। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, तो कॉज ऑफ क्वेरल, झगड़े की जड़। ठीक है, जैसे कोई एक चीज जो होता है ना वो झगड़े की जड़ होता है। देखते हैं, जैसे पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है तो झगड़े की जड़ क्या है, तो जली हुई रोटी है ना, रोटी पर झगड़ा हो जाता है, या आधी पकी हुई सब्जी है ना, या बाजार से सब्जी ना लाना है ना, ऐसा। तो आइए देखते हैं सेंटेंस इसका। द वाटर शेयरिंग पैक्ट हैज बीन द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द 2 स्टेट्स। 2 राज्यों के बीच वाटर शेयरिंग, जल शेयरिंग जो है, वाटर शेयरिंग पैक्ट जो है वो झगड़े की जड़ है। 2 राज्यों के बीच, कुछ किसी राज्य की बात हो रही है तो 2 राज्यों के बीच जल, जो नदियों का जल है उसके विभाजन के संबंध में जो समझौता है वो पैक्ट ही क्या है, झगड़े का जड़ है, क्योंकि उसमें ठीक से क्लॉज को लिखा नहीं गया है। तो वही कह रहा है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का अर्थ क्या होता है, कॉज ऑफ क्वेरल, झगड़े की जड़। तो द वाटर शेयरिंग पैक्ट हैज बीन द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द 2 स्टेट्स, है ना। तो 2 राज्यों के बीच वाटर शेयरिंग पैक्ट झगड़े की जड़ बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कई बार पूछा जा चुका है। एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर मतलब इन परफेक्ट ऑर्डर, एकदम अच्छे क्रम में, मस्त क्रम में जमा होना। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो एप्पल से 2 हो गया, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल पाई ऑर्डर, इसको भी कई बार पूछा जा चुका है। देखते, एवरीथिंग वॉज इन एप्पल पाई ऑर्डर, है ना। किसी घर जब हम जाते हैं तो किसी का घर एकदम तितर बितर रहता है और किसी घर जाते हैं तो एकदम क्या रहता है, व्यवस्थित रहता है। या कोई कार्यक्रम आयोजित होता है तो तितर बितर रहता है और कोई कार्यक्रम क्या रहता है, एकदम व्यवस्थित रहता है। तो वही है, एवरीथिंग वॉज इन एप्पल पाई ऑर्डर, हर चीज एकदम व्यवस्थित था। फिर नेक्स्ट देखते हैं, एप्पल ऑफ वंस आई। तो एप्पल से 3 हो गया, एप्पल ऑफ वंस आई, तो क्या अर्थ हो गया, क्या मीनिंग होगा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लव, प्यारा, है ना। तो आंखों का तारा बोलते हैं ना, उसके लिए इंग्लिश में क्या है, एप्पल ऑफ वंस आई, आंखों का तारा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लव। तो आपको ना इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। मन में तो ध्यान रहता है कि मीनिंग ये है, लेकिन हम उसको इंग्लिश में लिख नहीं पाते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, लिख लिख के इसको देखना है कि आप लिख पा रहे हैं
कि नहीं, और इसका सेंटेंस भी बना के देखना है। जरूरी नहीं कि मैंने जो सेंटेंस बनाया वही बनाना है, आप घर गृहस्थी या अपने एजुकेशन से रिलेटेड भी कोई सेंटेंस दे सकते हैं, कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो लिख लिख के देखना है तभी बनेगा, नहीं तो लगेगा आपको कि बन जाएगा, लेकिन बनना नहीं है, लिख के देखना है आपको, है ना। जैसे एप्पल ऑफ वंस आई, इसका मतलब तो आपको पता होगा कि प्यारा होता है, लेकिन इंग्लिश में कैसे लिखें उसको तो पता नहीं रहेगा, लिख नहीं पाएंगे, इसलिए इसको लिख के देखना है, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं। हिज यंगेस्ट डॉटर इज द एप्पल ऑफ हिज आई। हिज यंगेस्ट डॉटर इज द एप्पल ऑफ हिज आई, उसकी सबसे छोटी लड़की उसके आंखों का तारा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एड फ्यूल टू द फायर और फ्लेम्स, आग में घी डालना, है ना। आग में घी डालना मतलब गुस्से को और भड़काना, आग में घी डालना, गुस्से को और भड़काना। उसके लिए इंग्लिश में क्या है, एड फ्यूल टू द फायर। फायर में क्या करना, फ्यूल डालना, तेल डालना, ऑयल डालना। या फ्लेम, फ्लेम मतलब भी क्या होता है, लपट, आग की लपट। टू इंक्रीज एंगर, इंक्रीज मतलब बढ़ाना, एंगर मतलब क्रोध, टू इंक्रीज एंगर। देखते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट इडियम्स है जिसको कई बार पूछा गया है। ही इज ऑलरेडी वेरी एंग्री, डोंट एड फ्यूल टू द फायर बाई डूइंग व्हाट ही डजंट लाइक, है ना। वह पहले से ही क्रोधित है ना, उसके क्रोध को और मत बढ़ाओ, वो जो नहीं चाहता है वह काम करके, ठीक है। तो ऐसा है। नेक्स्ट देखते हैं। 8 6s and 7s इन डिसऑर्डर, जैसे अभी हमने देखा ना एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का अर्थ क्या होता है, ऑर्डर में, व्यवस्थित क्रम में। 8 6s and 7s का मतलब क्या होता है, इन डिसऑर्डर, अव्यवस्थित क्रम में। तो इसका देखते हैं। अच्छा, उससे पहले एक और है, चलो उसको देखेंगे। बिटवीन टू फायर्स, बिटवीन टू फायर्स, इसका मीनिंग क्या है, दो लपटों के बीच। तो मतलब क्या है इसका, टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन वेयर वन मस्ट चूज बिटवीन टू अनडिजायरेबल ऑप्शंस, है ना। मतलब ऐसी स्थिति, टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, एक कठिन परिस्थिति में, वेयर वन मस्ट, किसी को चूज करना ही है, बिटवीन टू अनडिजायरेबल ऑप्शंस, दो अवांछित विकल्पों में से किसी एक को चुनना ही है, ऐसी कठिनाई। जैसे उदाहरण देखते हैं। अब लड़का है, उसकी शादी हुई है, तो उसकी पत्नी और पत्नी की सास, है ना, मतलब लड़के की माँ, दोनों में झगड़ा हो रहा है, ठीक। अब इससे बार बार पूछ रहे हैं कि तू किसके साइड है, तू किसके साइड है, तो बेचारे को एक ना एक साइड में रहना ही पड़ेगा। तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है कि किसी न किसी एक में से चुन, वो दोनों में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन किसी एक को उसको चूज करना ही पड़ेगा, है ना। तो उसको क्या कहते हैं, बिटवीन टू फायर्स। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। व्हेन द मदर क्वारल्ड, देखो वही एग्जाम्पल भी आ गया। व्हेन द मदर क्वारल्ड विथ हर डॉटर इन लॉ, द सन वॉज कॉच बिटवीन टू फायर्स। जब माँ अपने बहू से लड़ती है तो बेटा दो आग की लपटों के बीच में आ जाता है, ठीक है, दो बिटवीन टू फायर्स के बीच आ जाता है, ऐसा। अगला है 8 6s and 7s इन डिसऑर्डर, अव्यवस्थित क्रम में। देखते हैं। हिज वाइफ वॉज अवे एंड द हाउस वॉज 8 6s and 7s, है ना। तो घर में महिलाएं ही घर को जमा के रखती हैं, जैसे ही महिला चली जाती है, मोजा कहीं पड़ा है, जूता कहीं पड़ा है, खाना कहीं पड़ा, खाना खा लिए हैं, थाली वही छूटा है, ऐसा होता है ना, अव्यवस्थित। तो हिज वाइफ वॉज अवे, उसकी वाइफ कहीं दूर है, एंड द हाउस वॉज 8 6s and 7s, और उसका घर जो है एकदम अव्यवस्थित है। अगला है, हाँ, इसको भी कई बार पूछा जा चुका है, ये एकदम इंपॉर्टेंट क्या है, इडियम्स एंड फ्रेसेस है। एट द 11th आवर, ये भी है एक इंपॉर्टेंट इडियम्स, इसको भी कई बार पूछा गया है। एट द लास्ट मोमेंट, है ना। एट द 11th आवर, 12 घंटे होते हैं ना, तो आखिरी के 11वें घंटे में कोई काम करोगे तो उसको क्या बोलते हैं, एट द लास्ट मोमेंट। जनरली हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म भरने का 1 महीने की डेट देता है, और लास्ट डेट में हम लोग फॉर्म भरते हैं, फिर उस दिन वेबसाइट खुलता नहीं है, है ना,
ऐसा होता है, तो वही वाला है। ही पोस्टपोन्ड हिज ट्रिप एट द 11th आवर, उसने अपने ट्रिप को एकदम आखिरी में पोस्टपोन कर दिया कि भैया मैं नहीं जाऊंगा। 4 दोस्तों में से कोई एक दोस्त धोखेबाज हो जाता है ना कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, शुरू में बोलता रहेगा जाऊंगा जाऊंगा, फिर लास्ट में बोल देता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा, वही वाला। ठीक है, और देखते हैं। ए बुल इन द चाइना शॉप, एन ऑकवर्ड पर्सन। ए बुल इन द चाइना शॉप, ठीक है, इसका मतलब क्या है? एन ऑकवर्ड पर्सन, मतलब सभ्य लोगों के बीच एक पगला आ जाए, है ना, असभ्य आदमी आ जाए। सभ्य लोग बैठे हैं 10-12 लोग, उसके बीच में एकदम असभ्य आदमी आ जाए, कुछ भी उल्टा पुल्टा बातचीत करने लगे तो ऑकवर्ड हो जाता है। तो देखते हैं। दे डिड नॉट लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप लाइक हिम, उसके जैसे ऑकवर्ड पर्सन को वो लोग पसंद नहीं करते, है ना। तो ऑकवर्ड पर्सन मतलब अभद्र व्यक्ति समझ लो, ऑकवर्ड, जिसको लोग उस सिचुएशन के लिए अच्छा नहीं समझते। मान लो जैसे आप लोग लाइब्रेरी जाते हो, सब लोग शांत रहते हैं, एक आदमी ऐसा आ जाए लपरहा, इसको बोलते हैं ना, पटर 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 बोलने लगे, बार बार उसको टोकना पड़े, तो क्या हो जाएगा? ऑकवर्ड पर्सन, ऐसा। फेयर वेदर फ्रेंड्स, है ना, अच्छे मौसम वाला दोस्त, फेयर वेदर फ्रेंड्स, अवसरवादी। फ्रेंड्स ओनली इन गुड डेज, ऐसा दोस्त जो केवल अच्छे दिनों में दोस्त रहे और बुरे दिन में भाग जाए चुपचाप। तो डोंट डिपेंड ऑन हिम, ही इज़ अ फेयर वेदर फ्रेंड, उस पर निर्भर मत रहो, वो फेयर वेदर फ्रेंड है, डिफ़िकल्टीज में आपका काम नहीं आएगा। और देखते हैं। थ्रू थिक एंड थिन, इसको भी पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट इडियम्स है। तो टू स्टेइंग लॉयल टू समवन, किसी के प्रति क्या होना? ईमानदार होना, और समथिंग या किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के प्रति ईमानदार होना, इन बोथ गुड एंड चैलेंजिंग टाइम्स, दोनों समय में, अच्छे समय में भी बुरे समय में भी। आजकल क्या हो रहा है शहरों में, गाय तो पालते हैं, जैसे ही गाय बूढ़ी हो जाती है उसको छोड़ देते हैं, तो जब वो दूध नहीं देने लगती, अब उसका बुढ़ापा आ जाता है, तो लोग क्या करते हैं? उसको छोड़ देते हैं, है ना, तो वो गलत है। तो थ्रू थिक एंड थिन, जो दोनों समय में काम आए। एग्जाम्पल देखते हैं। माई बेस्ट फ्रेंड हैज़ सपोर्टेड मी थ्रू थिक एंड थिन, मेरे सबसे प्यारे दोस्त ने मुझे, सबसे बेहतर दोस्त ने मुझे हर समय साथ दिया, है ना। और देखते हैं कुछ इडियम्स। एन आई वॉस, ए प्रेटेंस मतलब दिखावा, आई वॉस मतलब दिखावा, प्रेटेंस क्या होता है? प्रेटेंस जैसे शासन के बहुत सारी जो योजनाएं हैं उसमें दिखावा होता है और भीतर कुछ और होता है, दिखाने के लिए होता है ना। एग्जाम्पल देखते हैं तब समझ में आएगा। जैसे द होल इन्वेस्टिगेशन वॉज जस्ट एन आई वॉश, है ना, सारा इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक आई वॉश था, एक दिखावा था। एज क्योंकि नो वन वॉज हेल्ड गिल्टी, कोई भी दोषी साबित नहीं हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। कॉच रेड हैंडेड, रंगे हाथ पकड़े जाना, कॉच मतलब पकड़े जाना, रेड मतलब लाल, हैंडेड मतलब हाथ, लाल हाथ, रंगे हाथ पकड़े जाना, है ना। तो रंगे हाथ पकड़े जाना, कॉच रेड हैंडेड। टू बी कॉच व्हाइल कमिटिंग अ क्राइम, क्राइम करते हुए, अपराध करते हुए पकड़े जाना, है ना। तो आजकल ऐसी भी खूब पकड़ रही है घूस लेते हुए डायरेक्ट, तो वही वाला है। तो ही वॉज कॉच रेड हैंडेड टेकिंग द मनी, वह पैसे लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। अगला है हमारे पास बी इन द ड्राइविंग सीट। ड्राइविंग सीट, ड्राइविंग सीट में जो होता है तो आपको सुरक्षित पहुंचाना, जो बैठे हुए सवारी हैं उनको सुरक्षित पहुंचाना है, या उनका एक्सीडेंट करवाना है, या उनका एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है तो किसकी जिम्मेदारी होती है? ड्राइवर की होती है। तो बी इन द ड्राइविंग सीट टू टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, सारा उत्तरदायित्व लेना, ड्राइविंग सीट पर होना। ठीक है, जैसे इंडिया में भी ड्राइविंग सीट पर कौन है? यदि शासन व्यवस्था में देखा जाए तो पीएम मोदी है। ठीक, ऐसे ही इज इन द ड्राइविंग सीट आफ्टर हिज फादर्स डेथ, वह ड्राइविंग सीट पर है, मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है उसके पिताजी के मृत्यु के बाद। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्या है? इडम्स एंड फ्रेजेस है, जिसको कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। बियर द पाम, टू विक्टोरियस, विजयी होना, बियर द पाम, है ना, टू बी विक्टोरियस, विजयी होना।
एग्जाम्पल देखते हैं, आवर टीम बोर, बियर का क्या है सेकेंड फॉर्म, बोर द पाम इन द कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट, बीट द एयर, बीट मतलब हराना, द एयर हवा को हराना, तो हवा को हराना मतलब क्या काम है, टू मेक यूजलेस एफर्ट्स, है ना, व्यर्थ का प्रयास करना। हवा को हरा रहे हो, किसी व्यक्ति को हराओगे, किसी जानवर को हराओगे, किसी खेल में किसी को हराओगे, है ना, तो काम का है। हवा को हराओगे तो क्या है, यूजलेस एफर्ट है, निरर्थक प्रयास है। तो बीट द एयर, ट्राइंग टू रिफॉर्म ए हार्ड कोर क्रिमिनल इज लाइक बीटिंग द एयर। ट्राइंग टू रिफॉर्म ए हार्ड कोर क्रिमिनल इज लाइक बीटिंग द एयर, है ना। जो हार्डकोर क्रिमिनल है मतलब जो एकदम अपराधी स्वभाव का है, बहुत ज्यादा अपराधी है, उसको रिफॉर्म करना, बदलना, बीटिंग द एयर मतलब निरर्थक प्रयास के समान ही है। जो जन्म से ही स्वभावतः ही अपराधी है, बहुत बड़े बड़े अपराध किए हैं, उसको बदलना क्या है, क्या है, यूजलेस एफर्ट है। इसीलिए तो बहुत सारे यूपी में बहुत सारे जो बदमाश हैं, स्वभावतः बदमाश हैं, उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है, क्योंकि जानते हैं बदलने वाले तो है नहीं, ऐसा करके। ठीक, बाइट द डस्ट टू बी डिफीटेड, बाइट मतलब धूल, धूल चटा देना, मतलब धूल चाट लेना है, चटा देना नहीं, ये धूल चाट लेना है। बाइट, बाइट करते हैं ना, खाते हैं, तो बाइट द डस्ट धूल चाट लेना। तो टू बी डिफीटेड हार जाना। भाई जब दो, मान लो बॉक्सर दो लोग लड़ रहे हैं, तो एक बॉक्सर ने लास्ट पंच मारा जिसमें दूसरा बॉक्सर हार जाएगा, तो गिरेगा तो धूल चाट लेगा, है ना, ऐसा, तो वो हार गया। तो इन एवरी मैच टीम बी बीट द डस्ट, हर मैच में टीम बी जो है वो हार जाता है, ऐसा इसका मीनिंग है। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, है ना, तो अपना ही धुन बजाना, अपना ही धुन बजाना, अपना ही अपनी ही बात कहना। टू प्रेस वंस ऑन सेल्फ, अपनी ही से ही बघारना, अपनी बड़ाई खुद करना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, उसके लिए क्या है, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा इसका एग्जाम्पल, एवरी पॉलिटिकल पार्टी ब्लोस इट्स ऑन ट्रम्पेट, तो हर पॉलिटिकल पार्टी जो है अपनी ही से ही बघारता है, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो या कोई भी हो, है ना, कोई भी दल हो, सब कहते हैं कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, करें कि ना करें। बुक वॉर्म, वॉर्म मतलब कीड़ा, बुक मतलब बुक का कीड़ा, किताबी कीड़ा। समवन हु लव्स रीडिंग बुक्स वेरी मच, जो पुस्तक पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करता है, दिन भर पुस्तकें में घुसे रहता है, उसको क्या कहते हैं, बुक वॉर्म। ठीक है, वॉर्म मतलब कीड़ा। तो सी इज नॉट अ बुक वॉर्म बट स्टिल कम्स फर्स्ट, वह बुक वॉर्म तो नहीं है, किताबी कीड़ा तो नहीं है, लेकिन वो क्या होता है, हमेशा फर्स्ट आती है, सी है फर्स्ट आती है। बाई एंड बाई, तो ग्रेजुअली, बाई एंड बाई मतलब धीरे धीरे, ग्रेजुअली उत्तरोत्तर। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्या है, इडियम्स है, तो ध्यान रखिएगा। बाई एंड बाई आई विल गेट मोर इंफॉर्मेशन, धीरे धीरे मैं और ज्यादा सूचनाएं प्राप्त करूंगा। बाई फेयर और फॉल मीन्स, है ना, फाउल, फाउल, बाई फेयर और फॉल मीन्स बाई एनी वे राइट और रॉन्ग। फाउल जानते हैं ना, जो गेम में फाउल होता है वही वाला। तो बाई फेयर और फॉल मीन्स बाई एनी वे राइट और रॉन्ग, तो बोलते हैं ना साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से, वही वाला है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्या है, इडियम्स है, इसको भी कई बार क्या किया गया है, पूछा गया है। तो आइए देखते हैं, ही विल ट्राई टू गेट अ जॉब बाई फेयर और फॉल, फॉल मीन्स ही विल ट्राई टू गेट अ जॉब, वह जॉब प्राप्त करने की कोशिश करेगा किसी भी तरीके से, चाहे जैसे भी मिले, घूस दे के मिले, तैयारी करके मिले, या कुछ भी करके मिले, है ना। कॉल अ स्पेड टू बी फ्रैंक, है ना, स्पेड मतलब घोंघा, घोंघी या घोंघा होता है, तो स्पेड को स्पेड कहना, घोंघी को घोंघी कहना। कॉल अ स्पेड टू बी फ्रैंक, फ्रैंक होना, जो है उसको कहना, स्पष्टवादी। ठीक है, अ बेस्ट फ्रेंड मस्ट नेवर हेजिटेट
टू कॉल अ स्पेड। एक अच्छे मित्र को कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए स्पष्ट कहने में, है ना, कि दोस्त कह रहा है कि तू आज गंदा दिख रहा है तो गुस्सा नहीं जाना है, या दोस्त कुछ बुराई कर रहा है तो गुस्साना नहीं है ना। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए वाला हिसाब है, ठीक है। कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी, मौत की जो सजा है उसको क्या कहते हैं? कैपिटल पनिशमेंट। ध्यान रखिएगा, इसको भी एक आध बार पूछा गया है कहीं किसी एग्जाम में। ऐसे एक होता, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सम कंट्रीज अपोज कैपिटल पनिशमेंट, कुछ देश जो है वो कैपिटल पनिशमेंट मतलब मौत की सजा का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। नेक्स्ट है कॉर्पोरल पनिशमेंट, है ना, कॉर्पोरेट वाला। तो कॉर्पोरल पनिशमेंट बॉडीली पनिशमेंट, जिसमें शारीरिक दंड दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? कॉर्पोरल पनिशमेंट। और कैपिटल पनिशमेंट में डेथ, मृत्यु की सजा दी जाती है। तो कॉर्पोरल पनिशमेंट इज बैंड इन स्कूल्स, ठीक है। स्कूल में कॉर्पोरल जो पनिशमेंट है, मारना पीटना, वो सब क्या है? बैन हो गया है। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, इसको तो कई बार पूछा गया है, इसको आप जान भी रहे होंगे। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी, है ना, अच्छा काम किया तो रिवॉर्ड करो, अच्छा काम नहीं किया तो पनिशमेंट करो, है ना। इसको क्या कहते हैं? कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरेट मतलब छड़ी, और कैरेट मतलब गाजर, एंड स्टिक मतलब छड़ी। अच्छा काम कर रहा है तो गाजर दो, बुरा काम कर रहा है तो छड़ी लगाओ, ये। तो द मल्टीनेशनल कंपनीज एडॉप्ट कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी टू गेट मैक्सिमम आउटपुट। जो मल्टीनेशनल कंपनी है उन्होंने क्या किया है? कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी को एडॉप्ट किया है ताकि आउटपुट क्या हो सके? ज़्यादा मिल सके। यदि आपको इसी तरह के और यूज़फुल वीडियोस देखने हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर बहुत सारे वीडियोस का लाभ ले सकते हैं। YouTube चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यदि आप CGPSC, CG व्यापम, सब इंस्पेक्टर आदि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी की ऐसी क्लासेस आपको चाहिए जिसमें ये बताया गया हो कि किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और उनको कैसे आसानी से याद रख सके, तो आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे क्लास को ज्वाइन करने के लिए हमारे ऐप को, पाणिनी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना होगा। ऐप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इस तरह मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेसेस में से कुछ इडियम्स को आज हमने देखा। धन्यवाद।